प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का मेरा जो टॉपिक है, दो पुत्रों का दृष्टांत, द टू सन्स, जो कि मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय और 28 से 31 में पाया जाता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 28 टू 31। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि परंतु तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटे जा, आज दाख की बारी में काम कर। और उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं जाऊंगा। परंतु वो नहीं गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर वैसे ही कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी उसके बाद पछताया और गया। इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, दूसरे ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमसे पहले कर वसूल करने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। किसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये दृष्टांत न केवल आज्ञाकारिता बल्कि पाखंड और सच्चे पश्चाताप को दर्शाता है। दूसरे ने पिता की इच्छा को पूरा किया। पहले बेटे ने होठों की सेवा की और उसके बाद वह धार्मिक बातों तो वो करता था, लेकिन परमेश्वर से दूर था। दूसरा बेटा पापी तो था, लेकिन जब उसे सत्य का बोझ हुआ तो उसने आज्ञाकारिता दिखाई। पश्चाताप में सामर्थ है। अब आपने शुरुआत कैसे किया, ये नहीं कि हमारा अंत कैसा है, क्योंकि जब हमारी शुरुआत हो सकता है अच्छी ना हो, मगर हमारा अंत हमेशा अच्छा होगा और प्रभु यीशु मसीह के निकट होगा। दूसरे बेटे ने अपनी गलती मानकर वह वापस लौटा और इससे पता चलता है कि परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है, जो आप अपने पापों को मान लेते हैं। पहला जो बेटा है, ये शास्त्रियों और फरीसियों को दर्शाता है। वे व्यवस्था का पालन करने का दावा करते हैं, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आए तो उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। दूसरा बेटा जो है, उस समय के चुंगी लेने वालों और वेश्याओं को दर्शाता है। यहूदी समाज में इन्हें नीच, इन्हें पापी माना जाता था, परंतु उन्होंने शुरू में व्यवस्था को नकारा, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार को सुनकर उन्होंने पश्चाताप किया। ये दृष्टांत हमें आत्म जांच के लिए प्रेरित करता है कि वह पहले के समान हाँ तो कहते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, परंतु दूसरे बेटे की तरह विनम्र होकर अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। दूसरा बेटा नहीं जाऊंगा से चला गया। हृदय का परिवर्तन। वे खुले तौर पर विद्रोह कर रहा था। परमेश्वर आपके अतीत यानी कि पास्ट से ज़्यादा आपके वर्तमान में दिलचस्पी रखता है। पहले नहीं, परंतु पश्चाताप को दर्शाता है। मसीह के में पश्चाताप केवल दुखी होना नहीं, बल्कि अपनी दिशा को बदलना है। जी हाँ से वो नहीं गया, ये भी एक धार्मिक पाखंड है। पहला बेटा दिखाने में आज्ञाकारिता था। वे फरीसियों के समान था। वे व्यवस्था की बारीकियों को जानते थे, लेकिन प्रेम और आज्ञाकारिता की कमी थी। ये बेटा धर्म का प्रतीक है, जिसमें एक्शन नहीं है। वह पिता को सम्मान तो दे रहा है, परंतु उसकी इच्छा को पूरी नहीं करता है। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आएगा तो वह उसे पहचानने से इनकार कर देगा। आजकल
जैसे चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, लेकिन व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाना और ना ही यीशु मसीह को निकटता के साथ देखना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करना। क्या हम अपनी गलतियों को मानकर मुड़ने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर को एक ईमानदार पापी जो बदल जाए और एक झूठे संत जो केवल दिखावा करते हैं से अधिक प्रिय है। यहाँ पर पश्चाताप मेटानॉय जो है, जो सच्चे पश्चाताप को दर्शाता है कि जो 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 दूसरा बेटा था उसने सच्चा पश्चाताप किया। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी सच्चे पश्चाताप की ओर देख रहे हैं कि हम जो है अपने पापों को मान लें, हम यीशु मसीह पे विश्वास करें और अपने पापों को मान लें और पश्चाताप करें। अपने पापों का जो पाप हमने किए हैं उसके लिए पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही आज की सबसे बड़ी सेवा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।